हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 24 जून दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, देश में आधार कार्ड को लेकर बदला है नियम। जुलाई से फ्री हो जाएगी आधार कार्ड की ये सर्विस। भारतीय लोगों द्वारा पहचान पत्र के तौर पर यूज किया जाने वाला आधार कार्ड में समय समय पर बदलाव होते रहता है ताकि नागरिकों की प्राइवेसी सुरक्षित रहे और उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। वहीं लोगों को समय समय पर इसे अपडेट रखने की भी सलाह दी जाती है। उदय की ओर से भी आधार को अपडेट करने के निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि आधार में कुछ अपडेट करने पर लोगों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन 1 जुलाई 2026 से एक सर्विस को UIDAI ने फ्री करने की घोषणा की है। इसे अपडेट करने पर अब लोगों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से ईमेल एड्रेस को अपडेट करने पर अब कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक मान्य रहेगा, अर्थात ये 6 महीने आपको ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। बशर्ते इसके पहले ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए आपको आधार सेंटर पर 75 रुपये चार्ज लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। महाराष्ट्र के मुंबई पहुंच गया है मानसून। मध्य प्रदेश में भी मानसून की बढ़ गई है रफ्तार। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून ने मंगलवार 23 जून को आगे बढ़ते हुए मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई अन्य क्षेत्रों, तेलंगाना और उड़ीसा के बचे हुए हिस्सों को कवर कर लिया है। इसके साथ ही मानसून छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने के अनुकूल हालात हैं। वही मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर अरब सागर और गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बताई है। हालांकि मध्य प्रदेश में डेली एक दिन बारिश हो रही है, अर्थात मानसून अब सक्रिय होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार अगले 72 घंटों में मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। गाइस, मोहन कैबिनेट में इन फैसलों पर लगी है मोहर। दोस्तों, मंगलवार 23 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इसकी जानकारी MSME मंत्री चैतन्य कश्यप जी ने दी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी UCC की तैयारी अब अंतिम चरण में है। राज्य भर से 9 लाख से ज्यादा इसके लिए सुझाव भी इकट्ठा किए गए हैं। इसके लिए 3 करोड़ से अधिक मध्य प्रदेश वासियों के SMS भी मिले हैं। इन सभी सुझावों में खास बात यह है कि 90% से ज्यादा सुझाव UGC के समर्थन में आए हैं। इनमें अल्पसंख्यक महिलाओं और पुरुषों के भी सुझाव शामिल हैं। अब एक हाई पावर कमेटी इन सुझावों को देख रही है। इस समिति में हाई कोर्ट के एक जज भी शामिल हैं। ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार होगा। इसे आगे आने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा में पेश होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में राज्य सरकार किसानों को करीब 5,000 करोड़ रुपए का 0% ब्याज पर कर्ज दे रही है। यह कर्ज चुकाने की समय सीमा को 12 महीने रोलिंग शेड्यूल में बदला गया है। इससे किसानों पर एक तय तारीख का दबाव नहीं रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस ब्याज का 4.5% केंद्र सरकार और 5.5% राज्य सरकार वहन करती है। कुल ब्याज का बोझ लगभग 880 करोड़ रुपए सालाना राज्य सरकार उठाती है। तब जाकर किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज मिल पाता है। इसके अलावा कैबिनेट में शिक्षा के मोर्चे पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 3 साल के सर्वे के बाद तय हुआ कि 315 स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा 214 नए हायर सेकेंडरी स्कूल भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। वहीं इन सभी कामों के लिए सरकार को करीब 35 करोड़ रुपए का बजट लगेगा। वहीं कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 1740 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना में हर शादी पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि 5 साल के लिए स्वीकृत की गई है। इसके अलावा अनाज परिवहन सब्सिडी योजना के लिए 3580 करोड़ रुपए भी मंजूर हुए हैं। इसके अलावा सुजालपुर में एक नया लॉ कॉलेज खोलने को भी कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिल गई है। दोस्तों, इस प्रकार से कैबिनेट के फैसले थे जो आम जन के हित में हैं। गाइस, मध्य प्रदेश में दांव पर लगी है कोचिंग छात्रों की जान। बड़े दुख की बात है कि यूपी के लखनऊ के कोचिंग संस्थान में आग लगने से 15 छात्रों की मौत हो गई।
इसके बाद पूरे देश के कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मच गया। वहीं मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में फायर सेफ्टी की जांच शुरू हो गई है, जहां पर कोचिंग सेंटर लगते हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कोचिंग संस्थान बिना फायर सेफ्टी के चल रहे हैं। इससे लाखों विद्यार्थियों को नुकसान हो सकता है। नगर निगम अब हर बार जांच शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों में अभियान ठंडा पड़ जाता है। हालांकि इसके लिए प्रशासन तथा सरकार को संज्ञान लेना होगा, ताकि बच्चों की जान खतरे में न पड़े। गाइस, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में 1 जुलाई से बदल जाएंगे बड़े नियम। जून का महीना खत्म होने वाला है और हर महीने की शुरुआत में कुछ नियम लागू हो जाते हैं। वहीं इस बार भी जुलाई में बदलावों की संख्या ज्यादा है। इनमें से कुछ बदलाव राहत देंगे तो कुछ जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। दोस्तों, 1 जुलाई 2026 से देश में 7 बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। पहला बदलाव, आधार में ईमेल अपडेट पर 6 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। अर्थात यदि आप आधार में ईमेल एड्रेस अपडेट करते हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा LPG, CNG और ATF के दाम हर महीने की तरह 1 जुलाई को बदल सकते हैं। वहीं HDFC बैंक में गोल्ड कार्ड पर लाउंज सुविधा के नियम सख्त हो सकते हैं। इसके अलावा 1 जुलाई से मनरेगा बंद हो जाएगा और उसकी जगह VBG रामजी योजना लागू हो जाएगी। ये सभी बदलाव 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार फिर से ले रही है 2800 करोड़ रुपए का कर्ज। दोस्तों, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर बाजार से पैसा उठाने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि सरकार 2800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाली है। यह कर्ज 2 चरणों में लिया जाएगा। पहले चरण में 1600 करोड़ रुपए लिए जाएंगे, दूसरे चरण में 1200 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। दोनों कर्ज की नीलामी RBI अपने ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के जरिए कराएगा। यह कर्ज लेते ही प्रदेश पर कुल बकाया कर्ज एक बड़े आंकड़े को पार कर पाएगा। दोस्तों, 31 मार्च 2026 तक मध्य प्रदेश पर कुल 4,88,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। अब इस नए कर्ज अर्थात 2800 करोड़ रुपए को मिलाने के बाद यह कर्ज 5,02,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जिसका भुगतान प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। गाइस, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगाया है बड़ा आरोप। मध्य प्रदेश की उज्जैन में लगभग 168 एकड़ जमीन की खरीदी को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने उज्जैन के महंगे एरिया में 168 एकड़ जमीन अपने परिवारों के नाम खरीदी है। इसे लेकर राजनीति घमासान हो गई है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपनी नई कार्य समिति की घोषणा कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत प्रदेश के 106 दिग्गज नेता शामिल हैं। ये सभी प्रदेश स्तर पर बीजेपी को मजबूत करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।